एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटिंग पॉइंट पे। तो बच्चों, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से जो पाठ हम लोगों ने किया था, आज उसका मैं सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। तो हमारे जो प्रश्न उत्तर है वो इस प्रकार है। हमारा जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाएं कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। और इसका जो अगला है वो है, लड़कियों के जन्म के समय आज कैसी परिस्थितियाँ हैं। तो हमारा जो पहला है कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी, तो बच्चों उसका आंसर है कि उस समय अर्थात 1900 के आसपास भारत में लड़कियों की दशा अच्छी नहीं थी। प्राय उन्हें जन्म देते ही मार दिया जाता था, उन्हें बोझ समझा जाता था। यदि उनका जन्म हो जाता तो पूरे घर में मातम छा जाता, यानी किसी की मृत्यु हुई है। महादेवी वर्मा अपने समय एक संस्मरण में लिखती है कि बैंड वाले नौकर चाकर सब लड़का होने की प्रतीक्षा में खुश बैठे रहते थे। जैसे ही लड़की होने का समाचार मिलता, सब चुपचाप विदा हो जाते। ऐसे वातावरण में लड़कियों को कम भोजन देना, उन्हें घर के कामों में लगाना, पढ़ाई लिखाई से दूर रखना आदि बुराइयों का पनपना स्वाभाविक था। और हमारा जो अगला है वो है, लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। तो इसका आंसर है कि आज लड़कियों के जन्म के संबंध में स्थितियां बदल चुकी हैं। पढ़े लिखे लोग लड़का लड़की को अंतर को धीरे धीरे कम कर रहे हैं। बहुत से जागरूक लोग लड़कियों को उसी तरह स्वागत सत्कार करते हैं जैसे लड़कों का। शहरों में लड़कियों को लड़कों की तरह ही पढ़ाया लिखाया जाता है, परंतु लड़कियों के साथ भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। आज जितनी भी भ्रूण हत्याएं हो रही है, लड़कियों के जन्म को रोकने के लिए ही हो रही है। भ्रूण हत्याओं का मतलब होता है, बच्चे जब माँ के पेट में यानी गर्भ में होती है तभी उसकी हत्या कर देना। आश्चर्य की बात तो ये है कि महानगरों में सबसे कम लड़कियां चंडीगढ़ में हैं, जो देश का एक उन्नत शहर माना जाता है। वहाँ न शिक्षा कम है न धन वैभव। वास्तव में लड़कियों के जन्म को रोकना वहाँ के निवासियों की मानसिकता पर निर्भर करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। तो बच्चों इसका आंसर है कि लेखिका ने अपनी माँ के हिंदी प्रेम और लेखन गायन के शौक का वर्णन किया है। वे हिंदी तथा संस्कृत जानती थी, इसलिए इन दोनों भाषाओं का प्रभाव महादेवी पर पड़ा। महादेवी की माता एक धार्मिक स्वभाव की महिला थी। वे पूजा पाठ किया करती थी। सवेरे यानी उठते ही कृपा निधान पंछी बन मोरे पद के गीत गाती थी। प्रभाती भी गाती थी। शाम को मीरा के पद गाती थी और लिखा भी करती थी। प्रभाती का मतलब मैंने बच्चों आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो सुबह यानी कि भोर होते ही जो गीत गाए जाते हैं, प्रभात फेरियाँ निकाली जाती हैं, उनमें जो गीत गाए जाते हैं उनके बारे में कहा गया है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है। तो इसका उत्तर है कि जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न यानी सपने जैसा इसलिए कहा है क्योंकि जवारा के नवाब और लेखिका का परिवार अलग अलग धर्म के होकर भी आपस में जो उनका प्रेम था वो प्रेमी आत्मीय संबंध थे। उनमें भाषा और जाति की दीवार बाधक नहीं थी। दोनों परिवार एक दूसरे के परिवारों के साथ मिलजुल कर रहते थे, हर त्यौहार मनाते थे, एक दूसरे को यथोचित संबंधों की डोर से बांधे हुए थे। वे चाची ताई देवर दुल्हन जैसे आत्मीय भरे शब्दों से रिश्तों से जुड़े हुए थे। ऐसा वर्तमान में दुर्लभ हो गया है। बच्चों, आज का जो हमारा सॉल्यूशन था वो इतना ही है। बच्चों, ये जो हमारी क्लास चल रही थी इसमें थोड़े कठिन शब्द भी है, वो भी हम कर लेते हैं। तो जो हमारे कठिन शब्द है, परम धाम यानी स्वर्ग, प्रतिष्ठित यानी सम्मानित, नक्काशीदार यानी बेल बूटे के काम से युक्त, फूल का मतलब होता है तांबे और रागे के मेल से बनी एक मिश्र धातु, निराहार यानी बिना कुछ खाए पिए, पदक का मतलब होता है कि सोने चांदी या कोई भी धातु से बना हुआ गोल या चौकोर टुकड़ा जो हम किसी अवसर या पुरस्कार के रूप में देते हैं, यानी हम जो आज का मेडल लेते हैं ना, उसको कहते हैं पदक। प्रभाती का मतलब होता है सवेरे गाया जाने वाला गीत। लहरिया रंग बिरंगी धारियों वाली विशेष प्रकार की साड़ी जो सामान्यतः तीज, रक्षाबंधन और अनेक तरह के त्योहारों में पहनी जाती है।
वाइस चांसलर का मतलब होता है कुलपति। तो बच्चों आज का चैप्टर यही होता है ख़त्म। और आप लोगों को कैसा लगा, आप इसका जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कमेंट में कीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई क्लास में।